हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भावना कोचिंग क्लासेस। कल हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर के लेस देन, मोर देन और मेल, फीमेल और चिल्ड्रन इन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सीखे थे। तो आज हम उन्हीं से आगे बढ़ते हुए कुछ और नए क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 एंड 20 डेज। A work for first X days and B work for next X plus 5 days. The ratio of the work A and B respectively is 3:7. Then find the total days to complete the work. क्वेश्चन क्या कहता है कि A है जो वो अकेला 30 दिन में काम कंप्लीट करता है और B अकेला 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, यहां से हम क्या निकालते थे? टोटल वर्क कैसे निकालते थे? इसका और अगर हम 30 और 20 का अगर हम एलसीएम लेते तो क्या आएगा? 60। और वही क्या होता था हमारा टोटल वर्क। ठीक है, फिर हम क्या निकालते थे टोटल वर्क निकलने के बाद? एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2। और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी हमारी? 3। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है वो पहले एक्स डेज काम करता है और जो बी है वो अगले एक्स प्लस 5 डेज काम करता है। ठीक है, तो हमने एक पैटर्न ये बना लिया और दूसरा पैटर्न क्या बनेगा? क्या बन सकता है? मतलब एक्स ए है वो यहाँ एक्स दिन काम कर रहा है और जो बी है वो एक्स प्लस 5 डेज काम कर रहा है। मतलब बी पहले एक्स दिन काम करेगा फिर अगले वो 5 दिन काम करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी मिलके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स डेज काम कर रहे हैं और बी है वो अकेला 5 दिन काम कर रहा है। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से सोल्व होगा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, अगर यहाँ पे बी अकेला 5 दिन काम कर रहा है, ठीक है, बी अलोन कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन। कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3 की एफिशिएंसी के साथ। नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी क्या होता हमारा? वर्क डन। तो कितना काम कर लिया इसने? बी ने अकेले ने 15 काम कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? टोटल काम था हमारा 60। अगर बी ने 60 में से 15 काम कर लिया तो कितना काम बच गया हमारा? 45 काम बच गया। अब इस 45 काम को कौन करेगा? ए प्लस बी मिलके करेंगे। अब ए प्लस बी अगर 45 काम को करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे? ए प्लस बी करेंगे तो कितनी होगी ए प्लस बी की एफिशिएंसी? 3। 2 प्लस 3 कितनी हो जाएगी? 5। तो कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे? 9 डेज में। अब ए प्लस बी 9 दिन में कर रहे हैं और बी कर रहा था अकेला 5 दिन में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है कि जो टोटल वर्क है कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट होगा। तो कितने में होगा? 14 डेज में। कि जो हमारा टोटल वर्क है वो 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ कैसे किया? कैसे किया? ए कर रहा था हमारा 30 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा था हमारा 20 दिन में काम कंप्लीट। टोटल वर्क आ गया हमारा 60। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की आ गई 3। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ए है वो पहले एक्स दिन काम करता है और जो बी है वो अगले एक्स प्लस 5 डेज काम करता है। ठीक है, हमने पहला पैटर्न बना लिया ये जैसे क्वेश्चन ने बोला था। फिर हमने देखा कि ए बी एक्स डेज काम कर रहा है और बी है वो एक्स प्लस 5 डेज काम कर रहा है। मतलब बी एक्स डेज भी काम कर रहा है और 5 डेज भी काम कर रहा है। तो हमने ए प्लस बी से पहले एक्स दिन काम करवा दिया। एंड में बी का काम कितने दिन का बचा? 5 दिन का बचा। तो हमने एंड में बी से काम करवा दिया 5 दिन। अगर बी 5 दिन काम कर रहा है, अगर बी 3 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करता है तो वो 15 काम कंप्लीट कर लेता है। टोटल काम था हमारा 60। अगर उस बी ने 15 काम कर लिया तो काम कितना बचा हमारा? 45 काम बचा। अब बचे हुए काम को कौन करेगा? ए प्लस बी मिलके करेगा। कितनी एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो? 9 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो नंबर ऑफ डेज पूछा है कि टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो कितने दिन में कंप्लीट होगा हमारा? 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आया इस टाइप से समझ में कैसे किया हमने? अब दूसरी टाइप समझो। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जो ए है हमारा
वो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। और जो बी है ये टाइप 2 है, उसी क्वेश्चन की टाइप सेकंड है ये, ठीक है। और जो बी है हमारा वो 20 दिन में काम कंप्लीट करता है। हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया था 60, एफिशिएंसी कितनी आई थी 2, और इसकी एफिशिएंसी आई थी हमारी 3। ये क्या थी एफिशिएंसी। क्वेश्चन कहता है हमें कि जो ए है वो पहले एक्स डेज काम करता है और जो बी है वो बचे हुए काम को एक्स प्लस 5 डेज में करता है, ठीक है। ये क्या है डेज, ठीक है। हमें रेशो दे रखा था, रेशियो ऑफ वर्क ऑफ ए रेशो बी कितना दे रखा था 3:7, कि जो ए और बी है उसके काम का रेशो दे दिया हमें 3:7। तो जो ए है हमारा उसकी एफिशिएंसी कितनी है 2। अगर वो 2 के एफिशिएंसी के साथ x दिन काम करे तो कितना काम करेगा 2x, ठीक है। ये डे एफिशिएंसी है, ये हमारे डेज हैं। तो एफिशिएंसी इन 2 डेज कितना हो जाएगा वर्क डन। तो वर्क को कितना कर रहा है 3 कर रहा है, क्योंकि ए का दे रखा ना 3, ठीक है, अपोन में। अब किसका लिखेंगे हम बी का। बी कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है 3 की एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन काम कर रहा है वो x प्लस 5 डेज इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। और यहाँ पे बी का रेशो कितना दे रखा काम का 7, तो हम क्या लिखेंगे 7। अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 7 2 सा कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 3 3 सा 9, ब्रैकेट में क्या था x प्लस 5। अब ब्रैकेट को सोल्व करो, इधर क्या था 14x, यहाँ क्या हो गया 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 9 5 ज़ा 45। अब 9 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 9 प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। तो कितना बचेगा 14x माइनस 9x होगा, इधर क्या बचेगा 45। तो इधर क्या हो गया 5x बच गया, ये क्या हो गया 45। अब इस 5 ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो जब 5 डिवाइड में जाएगा तो कितने आ जाएगा 9 डेज। x की वैल्यू हमारी 9 आ गई, मतलब जो a है हमारा वो कितने दिन काम कर रहा है 9 दिन काम कर रहा है। और जो b है वो कितने दिन काम करेगा, b कर रहा था x प्लस 5 डेज, मतलब 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 14 डेज। तो जो टोटल वर्क है वो हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा 14 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। हो गया सोल्व। हमें ए और बी के वर्क का रेशियो दे रखा था, हमने जो वर्क का रेशियो दे रखा था वहीं से ए और बी के वर्क निकाल लिया कि वो कितने एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। वो इक्वेशन बनाई फिर सोल्व की, वहां से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 9। हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा था तो कितने आ गया कि 14 दिन में जो हमारा काम है वो क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी एंड सी all together complete a piece of work in certain days. A, B and C all together take 6 days less than A, 1 day less than B, half the time of C. A and B together complete the work in how many days? तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी मिलके निश्चित दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं, हमें नहीं पता कितने दिन में। उसने क्या बोला कि सर्टेन डेज में। तो हम क्या करेंगे मान लेंगे कि लेट ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं पता था कि कितने दिन में कर रहे हैं, हमने कितने दिन मान लिए एक्स डेज में मान लिया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी मिलके ए से 6 दिन कम लेते हैं और बी से 1 दिन कम लेते हैं और सी से हाफ टाइम कम लेते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी है जो वो ए से 6 दिन कम लेते हैं, बी से 1 दिन कम लेते हैं और सी जितने में कर रहा है उससे हाफ कम लेते हैं, ठीक है। कौन ए प्लस बी प्लस सी। अब ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है किसके इक्वल है एक्स के।
तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, इधर अगर हम x लेते हैं क्या होगा, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, b क्या आ जाएगा x+1, और c क्या हो जाएगा हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई तो 2x। ठीक है कि a इतने दिन में करता है, b इतने दिन लेता है और c इतने दिन लेता है। ठीक है, ये क्या आ गए नंबर ऑफ डेज। तो यहां से हम a b और c का क्या निकालेंगे, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क आता है सबको निकालना, कैसे निकालते हैं, नहीं आता तो चलो सीखो कैसे निकालते हैं। हम यहाँ लिखते हैं डे, यहाँ लिखते हैं वर्क। ए का मान लेते हैं हम सबसे पहले, एक से सीखो। अगर x+6 डेज में अगर ए टोटल काम यानी एक को कंप्लीट कर लेता है, हम एक को क्या लेते थे, टोटल वर्क। ठीक है, अगर ए x+6 डेज में टोटल एक काम को कंप्लीट कर लेता है तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/x+6। ठीक है, तो ये किसका आ गया, ए का 1 डे वर्क निकल के आ गया। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे और फिर ऐसे ही हम सी का निकालेंगे। ठीक है, आया निकालना, हम कैसे निकालते 1 डे वर्क, जैसे ए का निकाला है बाकी सब का भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/x+6, बी का आ गया 1/x+1, सी का आ गया 1/2x, और टोटल वर्क हमारा कितना दिन में कंप्लीट हो रहा था, x डेज में। तो यहां से भी अगर हम 1 डे वर्क निकालें इसका तो कितना हो जाएगा 1/x। अब 1/2x इधर प्लस में है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/x+6। यहाँ भी इसका एलसीएम ले लो, 1/x+6 और 1/x+1 है, इन नीचे वालों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा x+6 और x+1। ठीक है, यहाँ क्या बच आएगा ऊपर, अगर ये हम एलसीएम लेते तो ऊपर क्या आएगा, x+6 कट गया, क्या आएगा ऊपर x+1, फिर प्लस का साइन आ गया, इधर x+1 है तो x+1 से x+1 कट गया, इधर क्या बचा x+6। अब यहाँ पे क्या था 1/x, हमने क्या किया 1/2x को उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करो, कितना हो गया, x और x कितना हो गया 2x, प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7 अपॉन x+6 और x+1। ठीक है, अब यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं इनका तो कितना आता 2x आता। ठीक है, x से x कैंसिल, 2 बच गया तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, 2x से 2x कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1, तो कितना आ गया 1/2x आ गया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया 1/2x की। ठीक है, अब कर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 2x इंटू 2x+7, और इधर क्या आएगा x+6 और x+1 आ गया। अब 2x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x की अगर 2x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2x की अगर 7 से होगी तो कितना होगा 14x इज इक्वल टू, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, क्या था 6 था, x की x से होगी तो x² प्लस अगर x की 1 से होगी तो x, प्लस अगर 6 की x से करेंगे तो 6x, प्लस 6 की 1 से होगी तो 6। क्या इक्वेशन बनी हमारी 4x² प्लस 14x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 6। अब इस x² को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, 4 में से कितना माइनस करेंगे 1 है x², तो कितना बचेगा 3x²। ठीक है, अब 14x यहाँ है और 7x यहाँ, अब 7x को भी इधर लेके आओ, इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 14 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, किसका बचेगा जिसका जो नंबर हमारा बड़ा है, बड़ा किसका है साइन 14 बड़ा है, उसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस का कितना बचेगा हमारा 7x। अब यहाँ बचा 6 प्लस का 6, अगर हम इसको भी अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे हम, इसके फैक्टर बना के। फैक्टर कैसे बनाएंगे, जो x² की जो पावर में जो उसका न्यूमेरिक वैल्यू है यानी 3 है, और जो लास्ट में है उसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
और तब उसके फैक्टर निकाल लेंगे। वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए अगर हम उनको जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली वैल्यू बने, और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बने। ठीक है, ऐसे फैक्टर लेने। तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 होगा। अब 18 के फैक्टर निकालो, सीखो वो भी निकालो कैसे निकालते हैं। सब आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हम उसी पे सोल्व कर सकते हैं जब हमें ये चीजें निकालनी आती होंगी। ठीक है, तो 18 आया। ठीक है, अब 18 को तोड़ो। 2 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। हमें क्या बनाना, बीच में 7 बनाना है। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6, अगर मैं 6 में 3 जोड़ती हूँ तो 9 होता है, अगर 6 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो 3 होता है, तो इस वाले से नहीं बनेगा। फिर हमने देखा कि 3 3 जा 9 है, और अगर 9 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो कितना होता है, 7 बनता है। तो हमारे बीच वाला आ गया 7। और 9 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 2 जा कितना होता है, 18। हमारा 18 भी बन रहा है और 7 भी बन रहा है, तो ये फैक्टर हमारे बन गए। ठीक है, कैसे लिखेंगे, 3x² प्लस बड़े वाला साइन, जो यहाँ साइन है वो हमें उसका लेना जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू, मतलब जो बड़ा फैक्टर है, क्या है हमारा 9x। ठीक है, माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 7, और 9 2 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, बन गया ना फैक्टर। तो अब देखो, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3x। तो 3x हमने कॉमन ले लिया। अब यहां से 3x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x, प्लस यहाँ क्या बचा 3, क्योंकि 9 में से अगर 3 कॉमन गया तो 3 बच गया, और x कॉमन लिया तो x बाहर आ गया, तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब यहां से हम क्या कॉमन निकालेंगे, क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है कॉमन। -2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, 2 कॉमन ले लिया, 2 निकल गया बाहर, अब क्या बचा, x। माइनस कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, प्लस कितना आएगा, 2 कॉमन लिया था तो क्या बच जाएगा, 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, x प्लस 3, क्या बचा, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब या तो ये 0 या ये 0। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं और 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो यहाँ से हमारी x की दो वैल्यू आती हैं। एक आती है x इज इक्वल्स टू 2/3, और यहाँ से आएगी x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, -3। तो x हमारा था क्या, नंबर ऑफ डेज था। तो जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होते। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमारे कभी भी माइनस में नहीं जाते। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 2/3। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 2/3 आई, हम उसको अगर इनमें पुट करते हैं तो a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, हमारी x की वैल्यू क्या आई हमारी, 2/3 आई है। ठीक है, और a क्या था हमारा, x प्लस 6 था, और b क्या था हमारा, x प्लस 1 था। अगर मैं इसमें पुट करती हूँ x की वैल्यू 2/3 प्लस 6, अब यहां से एलसीएम लो, कितना आ गया, 3, 3 1 जा 3, और ऊपर 2 से करेंगे तो 2, प्लस यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 3 1 जा 3, और 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 20/3 आ गई। ये किसकी वैल्यू है, a की, कि a इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और b की निकालो। अब x की वैल्यू कितनी हमारी, 2/3 प्लस 1, सेम एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3, तो ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस 3, कितना बन गया b की वैल्यू, 5/3, कि b के नंबर ऑफ डेज आ गए। ठीक है, अब a काम कर रहा है 20/3 दिन। ठीक है, और b कर रहा है हमारा 5/3। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी मिलके टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। उसने ए और बी का सिंगल सिंगल डेज नहीं पूछा, उसने ए प्लस बी का कंबाइंड पूछा है कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमें ए और बी की एफिशिएंसी नहीं पता। ठीक है, हम एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए। अब यहां से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं।
कैसे निकालेंगे? जब हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमारा ये न्यूमिनेटर होता है हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब 20 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा हमारा, 20 आएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, टोटल वर्क। ठीक है, अब टोटल वर्क निकलने के बाद हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी, 3, और बी की कितनी आएगी, 5 4 जा 24, 3 जा 12। तो ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी निकल के, किसकी, ए और बी की। अब क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज, किसके पूछे हैं, ए प्लस बी के पूछे हैं। ए प्लस बी काम कितना कर रहे हैं, 20 काम। कितनी एफिशिएंसी से कर रहे हैं, ए कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से और बी कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से। तो नंबर ऑफ डेज दोनों के पूछे तो हम यहाँ दोनों के एफिशिएंसी ऐड करेंगे, तो 12 और 3 कितना हो गए, 15। अब ए प्लस बी अगर 20 काम को 15 के एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इसको काटो, 5 4 जा और 5 3 जा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ डेज में कर रहे हैं, 4/3 डेज में वो अपना टोटल वर्क क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। आया समझ कैसे किया? क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले हमने क्या किया था कि ए मान लिया कि जो ए प्लस बी प्लस सी थे वो एक्स दिन काम कर रहे थे। ठीक है, एक्स दिन में अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो ए से 6 दिन कम लेते हैं और बी से 1 दिन कम लेते हैं और सी से वो आधे टाइम में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वहां से हमने ए बी और सी की नंबर ऑफ डेज निकाली थी, वो कितने कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो निकलने के बाद हमने वहां से उनके 1 डे का वर्क निकालिया कि वो 1 दिन में कितना काम करते हैं। उन ए बी और सी का हमने 1 दिन का काम निकाला तो टोटल वर्क इक्वल आ जाएगा। टोटल वर्क इक्वल रखने के बाद वहां से जो इक्वेशन बनी वहां से हमने उसको सोल्व किया तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल के आई, हमारी दो वैल्यू निकल के आई थी। एक आई थी -3 और एक आई थी 2/3। तो एक्स हमारे क्या थे, नंबर ऑफ डेज थे। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज कभी भी माइनस में नहीं होते, तो हम x की वैल्यू -3 नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या बची हमारी, 2/3। x की वैल्यू 2/3 आने के बाद ये आ गई 2/3। वहां से हमने क्या देखा कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस बी के टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है कि a प्लस बी मिलके कितने नंबर ऑफ दिन डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का पूछा तो हम a के पहले डेज निकालेंगे और b के निकालेंगे। ठीक है, अब a के दिन आ गए 20/3 और b के आ गए 5/3। ठीक है, अब दोनों का इकट्ठा पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे कि कितना काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं। वहां से ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 12। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पूछा था तो नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन वो सॉरी एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, टोटल वर्क कितना हमारा 20 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, 15। अब 20 काम को अगर वो 15 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है वो, 4/3 दिन में। ठीक है, यही हमसे पूछा था, ये हमारा आ गया। आया समझ सबको? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए बी एंड सी all together complete a piece of work in certain days. A takes 2 days more, B takes 5 days more, and C twice more days than A, B, A and C all together complete the work. A, B and C alone does the work in how many days? ये भी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है, मिलता जुलता थोड़ा। ये क्या कह रहा है कि ए बी और सी मिलके निश्चित दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। वही हमने मान लिया कि लेट ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए है वो 2 दिन ज्यादा लेता है, बी है वो 5 दिन ज्यादा लेता है और सी 2 गुना टाइम लेता है। किससे, ए बी और सी से। जितने टाइम में ए प्लस बी प्लस सी मिलके टोटल काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ए उससे 2 दिन ज्यादा लेता है, बी उससे 5 दिन ज्यादा लेता है और सी उससे 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, ए है जो वो ए प्लस बी प्लस सी से लिखेंगे कैसे वो सीखो, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। बी है
वो ए प्लस बी प्लस सी से कितने दिन, 5 दिन ज्यादा लेता है, और सी है वो ए प्लस बी प्लस सी से 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितने था, एक्स था, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी x+2, बी की वैल्यू आ गई हमारी x+5, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 2x, कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, और सी इतने दिन में। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इनका 1 डे वर्क निकाल लेंगे यहाँ से। कैसे आता है 1 डे वर्क, ए का कितना आ गया x/2, बी का कितना आ गया 1/x+5, और सी का आ गया 1/2x। टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था, x डेज में, तो उसका एक दिन का काम निकालिए हमने, कितना आ गया 1/x। अब इस इक्वेशन को पीछे वाले क्वेश्चन की तरह फिर से सोल्व करो। इसको अगर हम इधर लेके जाएं, 1 मिनट रुको, ठीक है, अगर 2x को अगर हम इधर लेके आए, ठीक है, तो क्या ये इधर प्लस में था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। अगर अब बचे ये दोनों, इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा x+2 और x+5, आ गया एलसीएम। इधर क्या आएगा x+5 प्लस x+2 इज इक्वल्स टू, अब 1/x में से 1/2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2x बचेगा। ठीक है, अब x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 5+2 कितना हो जाएगा 7। नीचे क्या था x+2 और x+5, इधर क्या था 1/2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब 2x के अगर इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x किससे करेंगे तो 4x² प्लस 7 की 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x इज इक्वल्स टू, x की इधर करो ये उधर जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी हमें सोल्व करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस x की 5 से करेंगे तो 5x, और 2 की x से करेंगे तो 2x प्लस, और 2 की 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया 4x² प्लस 14x इज इक्वल्स टू x² प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x प्लस 10। अब x² इधर 1x² है, इधर 4x² है, 1x² को इधर लेके आएंगे तो कितना माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 3x², ये 14x है, ये 7x, इस 7x को अगर 14 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7x, ये 10x बचा, इसको भी अगर हम उधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से वही फैक्टर करने हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो जाएगी 3 10 30। अब 30 के फैक्टर करेंगे आप, ठीक है, 2 से करो 15, 3 5 15 और 5 1 5। फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और प्लस माइनस करें तो 7 बने। ठीक है, अब देखो 5 2 कितना होता है 10, 10 में से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो कितना होता है 7, और 10 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 होता है, तो फैक्टर सेटिस्फाई हो गए। तो हम क्या करेंगे 3x² प्लस 10x माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लो 3x, कितना बचेगा x प्लस 10, माइनस कॉमन ली -1। ठीक है, तो क्या बचा 3x प्लस, सॉरी 1 मिनट रुको, ये क्या कॉमन ले लिया हमने इधर, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा हमारा सिर्फ x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 3x प्लस 10 बचेगा। अब यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 और 10 में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अंदर 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3x प्लस 10, और अंदर क्या बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो हमने क्या किया x की वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -10/3। तो माइनस में नंबर ऑफ डेज कभी भी नहीं होते। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बची हमारे पास 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, तो यहाँ पर हम पुट करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, a b और c की, क्योंकि हमसे अब की बात तीनों के अकेले दिन पूछा कि वो सिंगल सिंगल कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो हम यहाँ से तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a है जो वो हमारा
कितने दिन में कर रहा था, x प्लस 2 में, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, कि a है वो 3 दिन में काम कंप्लीट करेगा, और जो b है वो x प्लस 5 डेज में काम को कंप्लीट करा था, तो x की वैल्यू कितनी हमारी 1, ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 डेज। और जो c है वो 2 गुना टाइम ले रहा था, तो c x की वैल्यू कितनी थी 1, तो 2 1 जा 2, तो सी करेगा टोटल काम को 2 दिन में कंप्लीट। आ गए ये नंबर ऑफ डेज। हमसे यही पूछा था कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस है, वो आप समझ लेना कि कौन किससे कम और ज्यादा दिन ले रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि A takes 5 days less than B complete the work. A and B together complete the work in 6 days. A and B alone does the work in how many days? क्या कहता है क्वेश्चन को समझो कि जो A है वो B से 5 दिन कम लेता है काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, और ए और बी मिलके इकट्ठे 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो हमें ए और बी का सिंगल सिंगल का निकालना है कि वो अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, तो हमने सपोज किया कि लेट बी टेक्स एक्स डेज, कि बी एक्स डेज लेता है काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो ए है वो बी से 5 दिन कम लेता है, अगर बी है वो हमारा एक्स डेज ले रहा है, तो ए कितना ले रहा है उससे 5 दिन कम, ए बी ले रहा था एक्स डेज, ए ने बी से 5 दिन में कम में काम किया, तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 5, ये क्या थे इनके डेज थे। यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 5, ये क्या बन गया इनका टोटल वर्क। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकाल लो, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक्स, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक्स माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके टोटल काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलके, अब ए प्लस बी, ए कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है एक्स के एफिशिएंसी से, ठीक है, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है एक्स माइनस 5। अब ए प्लस बी मिलके टोटल काम को 6 दिन में करें, ये क्या है एफिशिएंसी है ए प्लस बी की, और ये क्या है डेज, तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज क्या होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या हमारा x इंटू एक्स माइनस 5, इसके रख सकते हैं, यहां से इक्वेशन को दोनों को सोल्व करो, x x कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 इंटू 6, इधर x की मल्टीप्लाई अंदर करो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, अब इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 2 जार 12x माइनस 6 5 जार 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x। आ गया ये, अब आगे सोल्व करो, एक्स स्क्वेयर था हमारा, हमने ऐसे का ऐसे रख लिया, इधर 12 प्लस में है, ठीक है, अगर हम इस 12 को इधर लेके जाएं तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 17x। अब 30 इधर माइनस में है, अगर हम इसको इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा प्लस में 30 इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे ये 0 के हो जाएंगे। अब यहां से जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, अब 1 की ओर अगर 30 की मल्टीप्लाई तो करें तो कितना होता है हमारा 30। अब हमें 30 के फैक्टर बनाने हैं ऐसे कि अगर उसको प्लस माइनस करें तो 17 आए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो 17 आए। ठीक है, तो क्या लेंगे हम एक्स स्क्वेयर माइनस 15x, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम बड़े वाले फैक्टर का भी साइन वही लेंगे जो यहाँ पे साइन है। ठीक है, हमने 15x लिया माइनस 2x प्लस 30, क्योंकि 15 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा तभी 17 बनेगा, तो हम 2 को भी माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, अब 15 टू ज़ा क्या होता है 30, हमें 30 का ही फैक्टर बनाना था, 15 और 2 को ऐड करेंगे तो 17 बन रहा है, और 15 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 30 बन रहा है, तो फैक्टर सेटिस्फाई हो गया हमारा।
इज इक्वल टू किसके था, 0 के। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, हमारा x कॉमन आ गया, ठीक है। x कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या बचा, x माइनस, यहाँ के पे x कॉमन लिया तो क्या बचा 15। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस का 2। अब -2 कॉमन लिया तो क्या बचा x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, x माइनस 15, और यहाँ क्या बचा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो ये 0 या ये 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई 15 और 2, ठीक है। तो x क्या था हमारा, जो b ने जो नंबर ऑफ डेज लिए थे वो था हमारा, ठीक है। तो हम अगर इसको 2 लेते हैं, देखो सपोज करो हम यहाँ पे 2 लेते हैं b को, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 लेंगे तो a के नंबर ऑफ डेज माइनस में जाएंगे। नंबर ऑफ डेज हमें पता है कि कभी भी माइनस में नहीं होते, तो हम क्या लेंगे, a की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 15 लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या लेंगे 15 लेते हैं, ठीक है। तो b कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। तो a के नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 15 माइनस 5 कितने आ जाएंगे, 10 डेज। कि जो b है वो हमारा 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, और जो a है वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। यही हमसे पूछा था और यही हमने क्या किया, निकाल लिया। आ गया सबको समझ। क्या बोला था क्वेश्चन ने, कि जो a है और b है वो क्या कर रहे थे, जो बी है वो जितने टाइम में काम को कंप्लीट कर रहा था, ए उससे 5 दिन कम ले रहा था काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ए प्लस बी मिलके टोटल 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए और बी का सिंगल सिंगल का निकालना है कि कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, हमने मान लिया कि वो एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ए उससे 5 दिन कम ले रहा था तो x माइनस 5 कर दिया हमने, यहां से हमने उसका टोटल वर्क निकाल लिया दोनों का। कितना आया, x इंटू एक्स माइनस 5। एफिशिएंसी निकल के आ गई ए की x, बी की आ गई x माइनस 5, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने ये दे रखा था हमें गिवन कि a प्लस बी मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। a कर रहा है हमारा x के एफिशिएंसी से, b कर रहा है x माइनस 5 के एफिशिएंसी से। तो ये टोटल एफिशिएंसी बन गई। कितने दिन कर रहे हैं वो, a प्लस बी मिलके 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर टोटल इतनी एफिशिएंसी से वो 6 दिन काम करेंगे तो टोटल काम को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल वर्क हमारा ये था, ठीक है। अब ये इक्वेशन बनी, हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आई कितनी, 15 और 2, ठीक है। अगर हम दो वैल्यू लेते हैं x की तो a के नंबर ऑफ डेज माइनस में चले जाएंगे, माइनस में नंबर ऑफ डेज कभी भी नहीं होते, तो हम x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। तो कितनी वैल्यू बची x की, 15। अब x किसके नंबर ऑफ डेज थे, b के। अब b ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया, 15 दिन में काम कंप्लीट किया। अब b ने 15 दिन में काम कंप्लीट किया तो a कितने दिन में कर रहा था, b से 5 दिन कम ले रहा था। तो 15 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो a के कितने दिन बच जाएंगे, 10 दिन बच जाएंगे। कि a है जो वो हमारा 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। हमसे a और b का ही पूछा था कि a और b अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो a का भी आ गया और हमारा b का भी आ गया, ठीक है। आया समझ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या कहता है, ए टेक्स 10 days लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 days। ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल डिट्टो सेम। हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट बी है वो एक्स डेज लेता है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने यही माना था कि जो बी है वो एक्स दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। बी के मान लिया हमने एक्स डेज, तो ए दिन कितने दिन ले रहा है, बी से वो 10 दिन कम ले रहा है, ठीक है। बी ने जितना लिया उससे वो 10 दिन कम ले रहा है, ठीक है। यहां से हम क्या निकालेंगे, इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 10 आ गया। ये क्या है, इनका टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए की एफिशिएंसी कितने आ जाएगी, एक्स, और बी की आ जाएगी एक्स माइनस 10। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है। ए प्लस बी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि ए प्लस बी मिलके टोटल काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है।
ए कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, एक्स की एफिशिएंसी से, बी कर रहा है हमारा एक्स माइनस 10 की एफिशिएंसी से। ये टोटल एफिशिएंसी बन गई इनटू कितने दिन में करें ए प्लस बी मिलके, 12 दिन में। अब इतनी एफिशिएंसी से इतने दिन में वो काम करेंगे तो टोटल काम को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल काम कितना हमारा एक्स इंटू एक्स माइनस 10। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहां से भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या बना, एक्स एक्स कितना हो गया 2x माइनस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस कितना हो जाएगा 10x। अब 12 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 24x माइनस 120 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x। आ गया, ये एक्स स्क्वेयर था। अब ये 24 इधर प्लस का है, ठीक है, ये इधर माइनस का 10x है। अब इसको अगर हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 34x, ठीक है, प्लस ये इधर माइनस का 120 है, अगर इसको भी हम उधर लेके जाएं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 120, क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको सोल्व करो, इसके फैक्टर बनाओ। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। अगर 1 की और 120 की मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 120, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर करो 120 के कि मल्टीप्लाई करें तो 120 बने और प्लस माइनस करें तो 34 बने। तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे, एक्स स्क्वेयर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 30 माइनस का 30 है और माइनस का 4 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 34x, वही हमें बनाना था, माइनस का 34x, ठीक है। और अब 30 की और 4 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो दोनों चीज सेटिस्फाई होगी हमारी, तो ये फैक्टर भी हमारे ठीक है। अब इन दोनों में से क्या को मनाएगा, एक्स को मनाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30। अब यहां से क्या को मनाएगा, माइनस का 4, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 30 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या को मनाएगा, एक्स माइनस 30 बचेगा क्या, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारी एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 30 और एक आ गई हमारी 4, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई हमारी एक्स की। अगर हम एक्स की वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है, एक्स क्या था हमारा कि बी ले रहा था इतने दिन काम कंप्लीट करने में, बी के कितने डेज लेते हैं हम, अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ भी हम 4 रखेंगे एक्स की वैल्यू। अब 4 में से अगर 10 माइनस करूंगी तो माइनस के 6 आएंगे। तो एक्स मतलब सॉरी, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो क्या हमारे माइनस में होते हैं, कभी नहीं होते ना। तो क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू 4 नहीं लेंगे, तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 30 लेंगे। तो बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है हमारा, 30 डेज में, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी कितनी, 30, बी कर रहा था एक्स दिन में काम, तो एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी 30। तो ए के नंबर ऑफ डेज, बी के नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए 30। तो ए क्या कर रहा था, बी से 10 दिन कम ले रहा था, बी के कितने हैं 30, तो ए कितने 10 दिन कम लेगा, तो कितने दिन में काम करेगा वो, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। कौन, ए। हमसे ए और बी के नंबर ऑफ डेज पूछा था, ए के आ गए हमारे 20 दिन और बी के आ गए हमारे 30 दिन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। ये क्या कहता है कि ए टेक्स 5 डेज मोर देन बी कंप्लीट द वर्क, A and B together complete the work in 11 is to 1 by 9 days. A alone does the work in how many days? ये क्वेश्चन क्या कहता है, पीछे वाले क्या थे देखो, सॉरी, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, वो कम दिन ले रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ज्यादा दिन ले रहा है। सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है यहाँ से, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। ए है वो बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, हमें बी के नहीं पता कितने, तो हमने सपोज किया कि लेट जो बी है वो एक्स डेज में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। जब बी है वो एक्स डेज में काम कंप्लीट करेगा तो ए उससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 5 दिन ज्यादा ले रहा है। तो बी ने जितने लिए उससे 5 दिन ज्यादा, मतलब +5। यहां से फिर सेम वर्क क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5। एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई, एक्स, और बी की आ गई हमारी एक्स प्लस 5,
ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, ये था हमारा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी मिलके टोटल काम को 11 सही 1/9 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करके लिखो सिंपल फॉर्म में। कितना हो जाएगा, 11 9 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 100/9 डेज, कि ए प्लस बी मिलके 100/9 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी एक्स है प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स प्लस 5। अब वो इतनी एफिशिएंसी के साथ अगर 100/9 दिन काम करते हैं तो टोटल काम को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल काम कितना हमारा, एक्स इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। एक्स अब भी यहाँ पे डिवाइड में है, अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और इस 100 की हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा। कितनी इक्वेशन हो जाएगी, 2x प्लस 5। ठीक है, ये 9 इधर चला जाएगा, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो, 100 की अगर 2 से करेंगे तो 200x प्लस 5 की अगर 100 से करेंगे तो 500 इज इक्वल टू, अब 9 इधर गया तो कितना हो गया, 9x। 9x की अगर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x² प्लस 9x की अब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x। ये इक्वेशन बन गई हमारी। इधर क्या था, 9x²। ठीक है, अब यहाँ पे 45 प्लस में है और यहाँ पे ये 200 प्लस में है। अब इस 200 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो कितना हो जाएगा, माइनस में। अब 200 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 155। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। अब ये 200 यहाँ प्लस में, अगर हम इसको उधर लेके जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, माइनस में। तो माइनस में कितना आ जाएगा, 155x। अब 500 यहाँ पे प्लस में है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं किसके, अब x² का वेरिएबल क्या है, 9, और यहाँ पे कितना है, 500। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 4500। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो 155 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये बने। ठीक है, तो हम फैक्टर क्या लेंगे, कितना लेंगे, 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब 180 की और अगर हम 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये बन रहा है 4500। और 180 में से अगर मैं 25 माइनस करूं तो कितना आएगा हमारा, 155 आ जाएगा। तो फैक्टर हो गया हमारे सेटिस्फाई। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 9x कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, x माइनस 20 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लेंगे, प्लस का क्या निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इधर से, 25 निकाल लेंगे। ठीक है, अब 25 कॉमन निकाल लिया मैंने तो अंदर क्या बचा, x माइनस 20 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या कॉमन आया, x माइनस 20, और ये क्या बचा, x 9x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 20 और एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस का 25/9। ठीक है, अब माइनस में नंबर ऑफ डेज नहीं होते तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 20। तो b के नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 20। की b है वो x दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, तो b x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b कितने दिन में करेगा, 20 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। और जो a है वो b से 5 दिन ज्यादा ले रहा था, तो b कर रहा है 20 दिन में, a करेगा 5 दिन ज्यादा में, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो, टोटल 25 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ए के और बी के पूछे थे नंबर ऑफ डेज, तो ए के आगे ए के आगे हमारे 25 दिन और बी के आगे हमारे 20 दिन। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ इसमें ये चीज है जो मोर और लेस वाली, ये चीज यहाँ पे डिफरेंस हुई है, उसी की वजह से यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि A and B together complete a piece of work in 40 days. A and B together work for 5 days.
रिमेनिंग वर्क कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ सी 10 days बिफोर. B work for 3 days is equal to the work of C for 2 days. A, B and C alone does the work in how many days? ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A प्लस B है वो टोटल 40 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, ये हमें चीज गिवन है. फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो A प्लस B है वो मिलके 5 दिन काम करते हैं. पहले 5 days काम करते हैं. वो जो काम बच गया उसको वो सी की हेल्प से करते हैं 10 दिन पहले. जिस दिन काम खत्म होता है उससे वो 10 दिन पहले तक सी की हेल्प से काम करते हैं. ठीक है, कौन करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे. ए प्लस बी मिलके सी की हेल्प से करेंगे. हमारा जो टोटल काम था वो 40 दिन में कंप्लीट हो रहा था. ठीक है, अब सी है जो वो 10 दिन पहले यानी कि यहां तक काम खत्म करवा देता है. तो काम कितने दिन कर रहे हैं? ये 30 दिन. अब 30 दिन में से 5 दिन ए प्लस बी ने काम कर लिया तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गया. कितने दिन काम करेंगे? 25 दिन करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे अब? कैसे काम करवाएंगे अब इनसे कि जो ए प्लस बी है, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डे लिखेंगे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम वर्क लिखेंगे. ए प्लस बी मिलके टोटल 40 दिन में जो हम टोटल वर्क मानते थे कि लेट जो टोटल वर्क होता है हमारा वो कितना मानते हैं? हम एक मानते हैं. ठीक है, तो एक काम को कंप्लीट कर रहे थे टोटल को. अब वो 5 दिन में यहाँ ए प्लस बी मिलके 5 दिन में 5 दिन काम करें तो वो 5 दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे? 1/40 इंटू 5. तो कितना कर लेंगे? 1/8 काम को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? टोटल काम था 1. अगर उसमें से ए प्लस बी ने 1/8 कर लिया तो बचा काम कितना? 7/8. ठीक है, अब इस 7/8 काम को कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे. अब 7/8 काम को अगर ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? 25 दिन में. तो वो टोटल एक काम को कितने दिन में करेंगे? 25/7. अब 7 के डिवाइड में 8 है तो ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू 1. तो टोटल कितना आ गया? 200/7. कौन करे इस 200/7 दिन में काम? ए प्लस बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं ना. तो यहां देखो ए प्लस बी मिलके 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे. ठीक है, हमें ऊपर गिवन दे रखा था. और ए प्लस बी प्लस सी है जो वो टोटल काम को 200/7 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहां से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं. कितना आ जाएगा? 200. एफिशिएंसी निकालो अब इनकी. ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5. और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7. तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 है. तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ सी निकल के आ जाएगी. अगर मैं टोटल एफिशिएंसी में से ए प्लस बी की माइनस करती हूँ तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी? 2. 7 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा? 2. तो जो सी है उसका अकेले का काम निकाल सकते हैं कि सी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा. टोटल काम कितना है? 200. सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2. तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 100 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा. ठीक है, यहां तक आया सबको समझ? फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि बी का 3 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम बराबर है. ये क्या है? बी का काम है और ये है सी का काम. अगर बी के एफिशिएंसी से 3 दिन काम करता है तो वो इतना काम कंप्लीट करता है. जितना भी वो काम कंप्लीट करता है वो सी जितनी एफिशिएंसी से 2 दिन में कर रहा है उस काम के बराबर है. ठीक है, तो यहां से किसका रेशियो आ जाएगा? हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा. ठीक है, कि बी की एफिशिएंसी हमने बी मानी थी और सी की एफिशिएंसी हमने सी मानी थी. अब बी की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करे और सी है जो हमारा सी की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करे तो उन दोनों का वो जितना काम कर रहे हैं उन दिनों में वो काम हमारा क्या है? बराबर है. दे रखा हमें. तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2:3. ठीक है,
हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि b इज इक्वल टू क्यों क्या हो जाएगा 2/3 इंटू सी। अब b की एफिशिएंसी सॉरी c की एफिशिएंसी हमें पता कितनी है 2i है यहाँ से, तो हम यहाँ पे c की एफिशिएंसी लिख सकते हैं। तो b की कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 2 ज़ा 4/3 आ जाएगी। b की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, देखो यहाँ सोल्व करो। c की एफिशिएंसी हमारी आई थी 2, b की हमने निकाल ली, कितनी आ गई 4/3 आ गई। ठीक है, अब b की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई तो हम b के नंबर ऑफ डेज भी निकाल सकते हैं कि b अकेला कितने दिन में करेगा। c कितने दिन में कर रहा था 100 दिन में, ये हमने निकाल लिया था। अब b से करो, अब काम कितना था हमारा टोटल 200, एफिशिएंसी कितनी है b की 4/3, 4 नीचे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से इसको काटो कितना हो गया 50। कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं b के 150 डेज, कि b है वो 150 दिन में टोटल काम को कंप्लीट करेगा। अब निकाल लो a की। अब a प्लस बी की जो टोटल एफिशिएंसी थी वो कितनी थी कि a प्लस बी 5 की एफिशिएंसी से काम कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, अब b की हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4/3, टोटल एफिशिएंसी हमारी 5। अब a की एफिशिएंसी अगर मैं निकाल लूंगी तो टोटल एफिशिएंसी में से अगर मैं b की एफिशिएंसी माइनस करती हूँ तो यहाँ से a की निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे एलसीएम लो, कितना हो गया 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस 4, तो कितनी आ गई ए की एफिशिएंसी 11/3। अब ए के नंबर ऑफ डेज निकालो, टोटल कितना काम था 200, एफिशिएंसी ए की कितनी है 11/3। ठीक है, अब वो 3 डिवाइड में तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है 600/11 दिन में ए अकेला काम को कंप्लीट कर रहा है। आया समझ कैसे किया। पहले हम a प्लस बी का टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम a प्लस बी मिलकर 40 दिन में कर रहे थे हमारे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस बी मिलके पहले 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 5 दिन काम करते हैं और बचे हुए काम को वो c की हेल्प से अगले सॉरी काम जब खत्म होता है उससे 10 दिन पहले तक वो काम को करते हैं। ठीक है, तो काम खत्म हो रहा था टोटल 40 दिन में, तो अब वो बचे मतलब टोटल वो काम को कितने दिन में करेंगे 30 दिन में करेंगे। ए प्लस बी मिलके पहले 5 दिन काम कर रहे हैं तो दिन कितने बचे हमारे 25 दिन, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन काम करेंगे 25 दिन काम करेंगे। ठीक है, अब वो देखो ए प्लस बी टोटल 40 दिन में काम कर रहे थे, टोटल काम हमारा कितना मानते हैं हम एक मानते हैं कि हमने एज्यूम कर ले कि हमारा टोटल काम है वो एक है। अब वो 40 दिन में अगर टोटल काम एक को कंप्लीट करें तो वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे 1/8 काम कर लेंगे। काम कितना बचेगा 7/8 काम बचेगा, उसको कौन करेगा ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेगा, कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। तो वो टोटल एक दिन एक काम को वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 200/7 में। ठीक है, अब ए प्लस बी कर रहा था हमारा 40 दिन में काम कंप्लीट, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कर रहे हैं 200/7 दिन में काम कंप्लीट। वहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे उनका, कितना आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 7। वहां से हम सी की एफिशिएंसी निकाल लें तो सी की एफिशिएंसी आ गई थी हमारी 2। ठीक है, फिर हमने सी के नंबर ऑफ डेज निकाले, कितने आ गए 100। अब सी की एफिशिएंसी आने के बाद हमें क्या दे रखा था कि बी है वो 3, बी का जो 3 दिन का काम है वो सी के 2 दिन के काम के बराबर है, तो यहां से हमने निकाली थी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 इंटू सी। अब ये आ गई हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू, तो अब यहां से हम सी की वैल्यू पुट करके सी की कितनी आई थी 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/3 का 3 ऐसे, तो सी की एफिशिएंसी आ गई थी निकल के। फिर हमने सी के नंबर ऑफ डेज निकाले कि सी 150 दिन में काम कंप्लीट करता है। हमें ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी पता थी कि ए प्लस बी मिलके 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, टोटल 5 है, बी की हमें पता कितनी 4/3, अगर 5 में से मैं 4/3 माइनस करती हूँ तो हमारी ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी आई 11/3, तो हमने ए का काम निकाल लिया कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में 600/11 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। आया क्वेश्चन समझ में कैसे किया। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन था हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जो a प्लस बी है
वो मिलके टोटल 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये टाइप 2 है। हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं दूसरे तरीके से। हमें सब तरीके आने चाहिए, जो आपको अच्छे से आ जाए आप उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ए प्लस बी मिलके टोटल 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए प्लस बी मिलके पहले 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, फिर ए प्लस बी है जो वो सी की हेल्प से जहां पे काम खत्म होता है उससे 10 दिन पहले, मान लो काम यहाँ खत्म होता है उससे 10 दिन पहले, मतलब ये 10 दिन छोड़ के उससे 10 दिन पहले यहां से यहां तक अपने काम को करते हैं। मतलब काम कितने दिन में कर रहे हो रहा था हमारा, 40 दिन में कंप्लीट हो रहा था। सॉरी, दोबारा से लिखो, देखो ए प्लस बी है वो पहले 5 दिन में काम कर रहे थे, और ए प्लस बी प्लस सी है वो जहां पे काम खत्म होता है उससे 10 दिन पहले, मतलब यहाँ तक 10 दिन, इनसे पहले तक काम को खत्म करते हैं। ठीक है, काम हमारा कितने दिन में हो रहा था, टोटल 40 दिन में कंप्लीट हो रहा था। अब 40 में से हम 10 दिन निकाल दें तो कितने बचे, 30 दिन। अब 30 में से ए प्लस बी ने 5 दिन काम कर लिया, बचे कितने दिन हमारे, 25 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके 25 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो टोटल काम तो 40 दिन में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सी की हेल्प से ए प्लस बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो वहां तक उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया, कितना वर्क डन कर लिया। अब वो 40 दिन के काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो कितना काम कंप्लीट कर लिया उन्होंने, 3/4 वर्क डन कंप्लीट कर लिया। बचा कितना काम, टोटल काम हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट एक होती है। तो इन्होंने 3/4 काम को कर लिया, बचा काम कितना हमारा, 1/4। ठीक है, जो ये काम बचा वो कौन करेगा, सी अकेला करेगा। कितने दिन में करेगा अकेला, 25 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 100 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, कौन करेगा, सी करेगा, क्योंकि जो इफेक्ट पूरे इस पे पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, हमारा सी की वजह से। ठीक है, तो सी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 25 दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 100 दिन में कंप्लीट करेगा। फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि बी का 3 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम, ये भी वर्क है और ये भी वर्क है। ठीक है, वो बराबर है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे कि बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:3 आ गई हमारी। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ए बी और सी अकेले अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ए प्लस बी मिलके टोटल 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। ये हमें स्टार्टिंग में दे रखा था कि ए प्लस बी मिलके टोटल 40 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, और जो सी है वो 100 दिन में कंप्लीट कर रहा है। यहां से हम इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 200। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, 5, और सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी है, ये था टोटल वर्क। हमने देखा कि सी की एफिशिएंसी यहाँ तो 3 आ रही है और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी 2 आ रही है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक आदमी की एक बार में तो सेम ही एफिशिएंसी से काम करेगा, और सेम काम को तो सेम ही एफिशिएंसी से करेगा। तो अगर हम सी की एफिशिएंसी सेम बनाते हैं तो क्या करेंगे, इस 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 3 से हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ की है तो हम टोटल वर्क को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे की है तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि सब पे इफेक्ट वो सेम डलेगा। ठीक है, तो ए की सी की एफिशिएंसी कितनी बन गई हमारी, 6। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी बन गई, 15, और टोटल वर्क हमारा कितना बन गया, 600। ठीक है,
और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 6। ठीक है, अब एफिशिएंसी निकालो सबकी, ए की, बी की और सी की। सी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब टोटल ए प्लस बी की अगर 15 एफिशिएंसी है और बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की कितनी बची, 11 बची। एफिशिएंसी भी आ गई हमारे पास, टोटल वर्क भी आ गया हमारे पास, तो नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। ए है वो 600 काम को अगर 11 की एफिशिएंसी से करेगा तो 600 बटे 11 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और जो बी है हमारा, वो अगर 600 काम को अगर 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो 150 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और जो सी है हमारा, अगर 600 काम को अगर 6 के एफिशिएंसी से करेगा तो 100 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। आया समझ? ये ए के नंबर ऑफ डेज, ये बी के नंबर ऑफ डेज, ये सी के नंबर ऑफ डेज निकल के आ गए हमारे। ठीक है, आया समझ कैसे किया? क्या है देखो, समझो इस टाइप को भी, बिल्कुल इजी है। क्या था, हमने टोटल वर्क मान लिया कि टोटल वर्क अपने आप में एक होता है कंप्लीट। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए प्लस बी मिलके टोटल 40 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कौन, ए प्लस बी मिलके टोटल 40 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, इस लाइन को समझो। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 5 दिन ए प्लस बी मिलके काम करते हैं, बचे हुए काम को वो सी की हेल्प से 10 दिन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जहां पे काम हमारा खत्म होता है उससे वो 10 दिन पहले उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, काम हमारा हो रहा था 40 दिन में, अब वो कितने दिन में कर रहे हैं, उस काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 40 दिन के काम को अब वो 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कितना काम कंप्लीट कर लिया उन्होंने, 3/4 काम कंप्लीट कर लिया। किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से। जो इफेक्ट पड़ा, मतलब जो 10 दिन पहले उन्होंने काम कंप्लीट किया वो किसकी वजह से किया, सी की वजह से किया। ठीक है, कितना काम कर लिया उन्होंने, 3/4। अब बच गया कितना, 1/4। वो कौन करेगा, सी करेगा अकेला। कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कर रहा है, तो वो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सी 100 दिन में कंप्लीट करेगा। ए प्लस बी मिलके कर रहे थे हमारे 40 दिन में काम कंप्लीट, सी कर रहा है हमारा 100 दिन में कंप्लीट। यहां से टोटल वर्क निकाल लिया था हमने, 200 आया हमारा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 5 और सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। फिर क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा था कि बी का 3 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम आपस में बराबर हैं। अगर हमने मान लिया कि बी है जो, वो हमारा बी की एफिशिएंसी से काम कर रहा है 3 दिन, और जो सी है वो सी की एफिशिएंसी से 2 दिन काम कर रहा है, तो बी का काम इज इक्वल टू सी का काम। बी और सी की एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी आई, 2:3 आ गई। बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब हमने क्या देखा कि हमने ऊपर तो निकाल रखी बी की एफिशिएंसी 2, और यहाँ पे सी के, सॉरी, ऊपर निकाल रखी हमने सी की एफिशिएंसी 2 और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 3। तो सेम आदमी सेम काम को करने में तो सेम ही एफिशिएंसी लगाएगा ना। तो जो यहाँ पे ये आया है 3 और 2, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 से हम नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले 3 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम काम, उसको एफिशिएंसी को, तो हमें वर्क में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर ए प्लस बी के एफिशिएंसी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक पे इफेक्ट डालेगा वो सब पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, हमने ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाल ली। फिर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 11, बी की आ गई 4 और सी की आ गई 6। तो टोटल वर्क हमारा कितना बना था, 600। ए कर रहा है 11 की एफिशिएंसी के साथ, तो 600 बटे 11 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। बी कितने दिन में करेगा, 150 दिन में करेगा। और सी कितने दिन में करेगा, 100 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। आया क्वेश्चन समझ? देखो तब तक एक बार और कि कैसे सोल्व किया हमने। चले आगे, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर फर्स्ट 10 डेज, remaining work complete with the help of C in next 20 days. B work for 3 days is equal to the work of A for 2 days. In how many days A B alone does the work? ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या पूछता है कि इफ वर्क ऑफ C for 2 days is equal to the work of B for 3 days,
इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी अलोन कंप्लीट द वर्क। क्या कहता है क्वेश्चन, ये उसी क्वेश्चन की तरह है, इसे थोड़ा एक स्टेप आगे है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टेप एक आगे है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये होगा ये भी उन दोनों टाइप से ही क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके टोटल काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हमारी टाइप 1 है, दोनों टाइप से करेंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, कि ए प्लस बी मिलके टोटल काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी है जो वो हमारा पहले 10 दिन काम करता है। ठीक है, फिर वो सी की हेल्प से अगले 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट 20 डेज बोला है तो नेक्स्ट ही लिखेंगे हम, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बोला, सिर्फ नेक्स्ट बोला है, तो नेक्स्ट 20 डेज में कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या देखा कि हमारा जो टोटल काम था वो 40 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, कौन, ए प्लस बी मिलके। अब वो सी की हेल्प से उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि जो ए प्लस बी है, हम पहले फर्स्ट टाइप से करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी अगर यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं, वो 10 दिन में, यहाँ कितने दिन में कर रहे हैं, वो 40 दिन में। अब वो 10 टोटल काम को अगर वो 40 दिन में कंप्लीट करें तो वो 10 दिन में कितना करेंगे, 10/40, तो कितना आ गया, 1/4 काम कंप्लीट कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 1 - 1/4, कितना बचा, 3/4। अब 3/4 काम को कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलके करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 3/4 काम को करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में, तो टोटल एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 20/3 गुणा 4, तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 80/3 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या था कि ए प्लस बी है जो वो हमारा 40 दिन में काम कर रहे थे, और जो ए प्लस बी प्लस सी है वो काम को 80/3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका टोटल वर्क कितना आ गया, 80। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कितनी आ गई, 2, और इसकी कितनी आ गई, 3। अब ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की अगर एफिशिएंसी 3 है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यहां तक आया समझ में। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा फर्स्ट पार्ट, कि कहाँ है, ये रहा, बी का 3 दिन का काम और ए का 2 दिन का काम बराबर है। बी का हमारा 3 दिन का काम और ए का हमारा 2 दिन का काम, ये क्या वर्क, वो बराबर है। हमने मान लिया कि बी है जो बी के एफिशिएंसी से काम करता है कितने दिन, 3 दिन, और जो ए है वो ए के एफिशिएंसी से 2 दिन काम करता है। ठीक है, तो ए का, बी का वर्क और ए का वर्क इक्वल हो गए, तो यहाँ से बी और ए के एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ सकता है, कितना आ गया हमारा, 2:3 आ गया। ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है, अब ए प्लस बी है जो वो हमारा कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा था, 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहा था। ये चीज हमें स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी कि ए प्लस बी मिलके 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहा, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हमारी टोटल, 5 होगी। ठीक है, अब वो ए प्लस बी अगर 40 दिन में अगर 5 की एफिशिएंसी से काम करें तो कितने काम कंप्लीट कर लेंगे, वो 200 काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ए अकेला 200 काम को अगर 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो इतने दिन में काम कंप्लीट करेगा, और जो बी है हमारा अगर वो 200 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 100 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे ए और बी का अकेले का काम पूछा था कि ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हमने ए और बी का टोटल वर्क निकाला, कैसे निकाला, ए प्लस बी मिलके 40 दिन काम कर रहे थे। हमें कंडीशन क्या दी कि बी का 3 दिन का काम और ए का 2 दिन का काम आपस में बराबर है, हमसे कंडीशन ये दी। तो वहां से हमने ए और बी की एफिशिएंसी ली। हम यहाँ से इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी नहीं ले सकते क्योंकि हमें यहाँ पे
सिचुएशन दी है कि ए बी का 3 दिन का काम और ए का 2 दिन का काम आपस में बराबर है, तो वहां से हम बी और ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 2:3 आ जाएगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी बनी 5। काम को वो कितने दिन में कर रहे थे 40 दिन में कर रहे थे, अगर वो 40 दिन में 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना काम कर रहे हैं वो, टोटल 200 काम कर रहे हैं। अब टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 200 आ गया। अब ए अगर 200 काम को अगर 3 की एफिशिएंसी करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 200/3 दिन में। ऐसे ही बी अगर 200 काम को अगर 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आया यहां तक समझ में, ये हमारा यहां तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इफ वर्क ऑफ सी फॉर 2 डेज, सी का 2 दिन का काम और बी का 3 दिन का काम बराबर है। ठीक है, अब हम ये सिचुएशन उठाएंगे। पहले सबसे पहले इनको इसको देखो यहीं पे सिखाते हैं कि सी का 2 दिन का काम और बी का हमारा 3 दिन का काम आपस में बराबर है। ठीक है, सपोज किया हमने कि सी है वो सी की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करता है और जो बी है वो बी की एफिशिएंसी से 3 दिन काम करता है, तो सी का काम और बी का काम आपस में बराबर है, तो यहाँ से सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। हम यहाँ से इनकी वैल्यू में निकाल सकते हैं कि बी है जो वो क्या हो जाएगा 2/3 सी हो जाएगा। हम ऐसे करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो ये इक्वेशन है यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें सी की एफिशिएंसी पता है कितनी है, हमारी सी की एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पर 1 आई है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे सी की वैल्यू 1 रखती हूँ तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 2/3 आ जाएगी, ये क्या है एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना था 80 काम था। ठीक है, अगर 80 काम को अगर बी 2/3 की एफिशिएंसी से करे तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 120 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब सी देखो 80 काम को अगर वो 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 80 दिन में। ठीक है, अब ए और बी की हमें एफिशिएंसी भी पता है और ए और बी के हमारे नंबर ऑफ डेज भी आ गए। ठीक है, अब हमें ए की एफिशिएंसी नहीं पता, हमें बी और सी की पता थी, हमने उनसे उनके नंबर ऑफ डेज निकाली, तो हम ए की एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे वो सीखो। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी हमारी 2 थी। देखो यहाँ लिखो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी हमारी 2 थी और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2/3। अब 2 में से अगर मैं 2/3 माइनस करती हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आ गया 3, 3×2 = 6 -2 कितना आ गया, ए की एफिशिएंसी 4/3 आ गई। ठीक है, आ गए यहाँ तक। अब ए का काम निकालो, काम कितना टोटल 80, एफिशिएंसी 4/3 तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो 80 दिन में कंप्लीट करेगा। सॉरी 20 या 60 होता है ना, 80 थोड़ा ना होता है। ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ए कर रहा हमारा 60 दिन में कंप्लीट, सॉरी 3 था ना यहाँ पे, 3×2 = 60। ए कर रहा हमारा 60 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा है 120 दिन में और सी कर रहा हमारा 80 दिन में काम को कंप्लीट। आ गया, आया समझ में कैसे कहाँ पे क्या क्वेश्चन को सोल्व किया। ये हमारा बी पार्ट है और ये था हमारा ए पार्ट यहाँ पे। ठीक है, आया समझ। इसी का दूसरा पार्ट समझो कि उस दूसरी टाइप से हम कैसे समझते हैं। इसी की दूसरी टाइप है, वो क्या है कि जो ए प्लस बी है वो टोटल काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी है वो पहले 10 दिन काम करते हैं और अगले 20 दिन वो सी की हेल्प से काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या पता था कि जो ए प्लस बी है वो टोटल काम को 40 दिन में करते हैं, लेकिन वो सी की हेल्प से अब यहाँ पे कितने दिन में कर रहे हैं, वो 30 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब जो पहले काम 40 दिन में कंप्लीट हो रहा था वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 30 दिन में।
किसकी वजह से? सी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया? 3/4 काम कंप्लीट कर लिया। बचा काम कितना हमारा? टोटल काम जो हम मानते थे वो कितना मानते थे? 1 मानते थे कि लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टोटल काम 1 था, उसमें से अगर 3/4 कर लिया तो कितना काम बचा? 1/4 काम बचा। इसको कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि जो इफेक्ट जो पूरे क्वेश्चन पे पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? वो 10 दिन पहले जो काम खत्म कर रहे हैं A+B, किसकी वजह से करें? सी की वजह से करें, तो सी ही उस एक्स्ट्रा काम को कंप्लीट करेगा ना, जो काम बचेगा उसको सी ही तो करेगा ना। तो सी कितने, सी है वो 1/4 काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। तो टोटल एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 80 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमें क्या पता था कि A+B मिलके 40 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, सी है वो 80 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, यहां से हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? हम कितना लेंगे? 160 ले लिया हमने, सपोज करो। ठीक है, 4 4 जा 82 जा। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो। जो ए पार्ट है वो हमें क्या कहता है कि बी का, क्या कह रहा है वो, 1 मिनट रुको, क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी का 3 दिन का काम और ए का 2 दिन का काम बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम बी और ए की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? 2:3 आ जाएगी हमारी। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी बनी हमारी? 5 बनी। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? कितना बना? 5 बना। अब A+B कितना दिन काम कर रहे हैं? 40 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, अब A+B अगर 40 दिन 5 के एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट, टोटल काम कितना करेंगे? 200 करेंगे। अगर A 200 काम को अगर 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो 200/3 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ऐसे ही B अगर 200 काम को 2 की एफिशिएंसी से करेगा तो 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से A आ गया, यहाँ से B आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखो, क्या कह रहा है कि A+B 40 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं और जो C है वो 80 दिन में कंप्लीट करता है। A+B की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी? 4 और C की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2। इसमें क्या गिवन दे रखा है, क्या सिचुएशन दी हमें कि C का 2 दिन का काम और B का 3 दिन का काम आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से C और B की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया हमारा? 3:2। फिर हमने क्या देखा कि C की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर सेम आदमी सेम काम को करेगा तो सेम एफिशिएंसी से ही तो करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी को इक्वल करेंगे। किसकी एफिशिएंसी को? सी की एफिशिएंसी को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 480 हो गया। A+B की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12। ठीक है, अब एफिशिएंसी सिंगल सिंगल की निकाल लो, A, B और C की। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो A की एफिशिएंसी तो अभी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें सबसे पहले B और C की पता होनी चाहिए। C की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, B की आ गई 4। अब A+B की टोटल एफिशिएंसी 12 है और हमें B की एफिशिएंसी पता है कितनी? 4। तो A की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? 8। ठीक है, अब हमें इन तीनों की एफिशिएंसी पता है तो यहाँ से इनके नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। तो ए है जो वो टोटल 480 काम को अगर 8 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही बी अगर 480 काम को अगर वो 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो 120 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। और सी अगर 480 काम को अगर 6 के एफिशिएंसी से करेगा
तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? वो 80 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, हमसे सेकंड पार्ट में ए बी और सी तीनों के काम पूछे थे, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग निकाल लिए। हमारी जो एफिशिएंसी जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो हमें सिचुएशन दे रखी है कि ए का सी का इतने दिन का काम और बी का इतने दिन का काम बराबर है, वहां से जो इफेक्ट पड़ रहा है वही इफेक्ट हमारी एफिशिएंसी पे पड़ रहा है, उसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, आए दोनों पार्ट समझ में कि कैसे कैसे हमने इनको सोल्व किया? ठीक है, चले आगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। ये क्या कहता है? 3 पर्सन ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 and 30 days. All together completes the work. They got rupees 12,000 for the whole work. Find the share of A, B and C. ठीक है, क्या दे रखा है कि A है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, B है 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, और जो C है वो 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, यहां से हम तीनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे। कैसे? 10, 15 और 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा हमारा एलसीएम? 30 आ जाएगा। ये कितना हो गया? हमारा टोटल वर्क बन गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, बी की आ गई 2 और सी की आ गई हमारी 1। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? अगर तीनों मिलके इकट्ठा काम करते हैं तो हम सबसे पहले तीनों से काम करवाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी से। काम कितना हमारा? 30। ठीक है, नंबर ऑफ डेज पूछा ना। एफिशिएंसी से कितने से करेंगे? 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 6। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं वो? 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। कौन? तीनों मिलके अगर वो साथ काम करें तो 5 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जब 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें पैसे कितने मिलते हैं? 12,000 उस काम को पूरा कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। तो उसमें से हमें ए बी और सी के हमें शेयर पता होने चाहिए, कि बताने हैं कि कितने दिन कितने शेयर, कि ए को कितने मिले, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है तो देखो, वर्क निकालो सबसे पहले ए का, बी का और सी का। ए का हमारा 3 की एफिशिएंसी इसके साथ कितने दिन? 5 दिन का, क्योंकि वो 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही बी 2 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ऐसे ही सी 1 की एफिशिएंसी के साथ 5 दिन में करेगा। तो ये डेज तो सब में कॉमन आ गए। ठीक है, जो इफेक्ट इनके शेयर पे पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा? इनकी एफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि काम तो वो सब बराबर दिन कर रहे हैं। 5 दिन ए कर रहा है और 5 ही दिन बी कर रहा है और 5 ही दिन सी कर रहा है। जो इफेक्ट पड़ा उनके शेयर पे वो किसकी वजह से पड़ा? उनकी एफिशिएंसी की वजह से। कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं वो? टोटल 6 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं उनको? 12,000 रुपए। ठीक है, अब वो टोटल इतनी एफिशिएंसी से काम करे तो उन्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, तो ए का शेयर निकाल सकते हैं हम यहाँ से। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 12,000 बटे 6 गुना 3, 6 दूनी तो 3 टू जा 6, कि ए को 6,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, ए का शेयर उसमें कितना है? 6,000। ऐसे ही बी का निकाल लो, 12,000 बटे 6, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। कितना आ जाएगा ए का शेयर? 4,000 रुपए। अब सी का निकाल लो, एफिशिएंसी कितनी है? 1, 6 टू जा, तो सी का कितना आ गया? 2,000 रुपए। आ गया समझ कैसे आया कि ए का शेयर कितना है? 6,000 रुपए, बी का आया 4,000 रुपए और सी का है हमारा 2,000 रुपए। पूरा जो इफेक्ट पड़ रहा था उनके काम पे वो किसकी वजह से पड़ रहा था? उनकी एफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि काम तो वो टोटल 5 दिन में ही तो कंप्लीट कर रहे हैं ना। टोटल काम को ही वो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो इफेक्ट उनकी काम पे पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा? एफिशिएंसी की वजह से पड़ेगा। जो उन्हें पैसे मिलेंगे वो उनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता के बेस पे ही मिलेंगे उनको। तो हमें
हमने उनके शेयर निकाल लिए कि ए कितने दिन, एक ए का शेयर कितना आ गया, बी का कितना आ गया और सी का कितना आ गया। हमसे वो सिंगल सिंगल ही शेयर पूछे थे कि ए कितने शेयर लेगा, बी कितने लेगा, सी कितने लेगा। ठीक है, आया समझ? तो चलो, क्वेश्चन नंबर है 82। ये क्या कहता है, ए बी एंड सी वर्क अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 30 एंड 75 डेज रिस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर एंड गेट रुपीज 1615 फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ए कर रहा है 15 दिन में काम कंप्लीट, बी कर रहा है हमारा 30 दिन में काम कंप्लीट, और जो सी है वो 75 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालो, ए की 10, बी की 5 और सी की कितनी आ जाएगी, 2। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, दे वर्क टुगेदर, वो इकट्ठा काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट करें। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज। टोटल काम कितना हमारा 150, एफिशिएंसी कितनी होगी 10, 5 और 2 कितनी हो जाएगी, टोटल 17 एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो वो इतने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इफेक्ट पड़ेगा, देखो ए भी उतने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी भी उतने दिन में करेगा और सी भी उतने दिन काम करेगा। ठीक है, तभी जाके वो टोटल काम को एक साथ कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी की वजह से पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 17। कितने पैसे मिल रहे हैं उनको, 1615 रुपए। ठीक है, तो ए का शेयर निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 1615/17 गुणा ए की एफिशिएंसी कितनी है, 10। अगर 17 से अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, 95। तो ए का शेयर कितना आ गया, 950। ऐसे ही बी का निकाल लो, 1615/17, बी की एफिशिएंसी कितनी हमारी, 5। ये से कितने पे जा रहा था, 95 पे। अब 95 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 475। अब सी का शेयर निकाल लो, सी की एफिशिएंसी कितनी हमारी, 2। 95 टू जा कितना हो जाएगा, 190। तो ये किसके शेयर आ गए, हमारे ए बी और सी के शेयर आ गए कि ए को मिलेंगे 950 रुपए, बी को मिलेंगे 475 रुपए और सी को मिलेंगे 190 रुपए। ठीक है, हमारा जो टोटल जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है, एफिशिएंसी की वजह से। क्योंकि वो नंबर ऑफ डेज तो हर में सेम रहेगा, क्योंकि ए भी उतने ही दिन काम करेगा, बी भी उतने ही दिन काम कर रहा है और सी भी उतने ही दिन कर रहा है। वो जब सेम दिन काम करेंगे तभी तो वो इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं ना। अगर वो अलग अलग दिन काम करेंगे तो वो इकट्ठा कब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो इफेक्ट पड़ेगा सेम टाइम पे वो तो एफिशिएंसी की वजह से पड़ेगा। तो एफिशिएंसी की वजह से जो शेयर पे चेंज आएगा वो सिर्फ एफिशिएंसी की वजह से ही आएगा, ना कि हमारे डेज की वजह से। क्योंकि डेज हमारे वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो कोई डेज का इफेक्ट नहीं आएगा उनपे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 83। ये क्या कह रहा है हमें कि ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 8 एंड 12 डेज एंड द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज। दे गोट रुपीज 45,000 फॉर द होल वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ सी। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए है वो 8 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी है 12 दिन में काम कंप्लीट करता है और सी की हेल्प से वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। कौन, ए प्लस बी। सी की हेल्प से 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। यहां से टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ गया, 24। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की आ गई 2 और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 6। ठीक है, यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं तीनों की, किसकी, ए की, बी की और सी की। ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है, बी की 2 है और टोटल हमारे पास 6 है। ए प्लस बी की अगर टोटल करें तो कितनी बनती है, 5। अगर टोटल 6 में से अगर ए प्लस बी की माइनस करें तो सी की कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि उन्हें टोटल काम कंप्लीट करने के लिए 45,000 रुपए मिलते हैं। तो हमें सी का शेयर निकालना है। ठीक है, शेयर ऑफ सी। ठीक है,
जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा किसकी वजह से पड़ता है, एफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 6। ठीक है, अब टोटल इतनी एफिशिएंसी के साथ अब वो काम करें तो उन्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। अगर सी का शेयर निकालना है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 1। अब इसको काटते हैं तो कितना आएगा हमारा, 7500 रुपये। इस सी का शेयर कितना आ गया हमारा, 7500 रुपये। ठीक है, जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा किसकी वजह से पड़ेगा, एफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, हमने यहाँ पे ए बी और सी की एफिशिएंसी निकाली, 3, 2 और 1। टोटल हमारी एफिशिएंसी कितनी थी, 6। अब वो 6 के एफिशिएंसी से काम कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने पैसे मिल रहे हैं उनको, 45,000 रुपये। अगर सी ए की एफिशिएंसी से कर रहा है तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 7500 रुपये। ठीक है, आया समझ कैसे क्वेश्चन सोल्व किया। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A, B alone does the work in 27 and 54 days, and the help of C, they complete the work in 12 days. They got rupees 4320 for the whole work. Find the share of C. ये भी सेम क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। A कर रहा है 27 दिन में काम कंप्लीट, B कर रहा है 54 दिन में काम कंप्लीट, और C की हेल्प से वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ गया, 108। एफिशिएंसी निकाल लो, ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की आ गई 2, और सी की आ गई हमारी 9। ठीक है, सी की नहीं सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी, 9। तो यहां से हम सिंगल सिंगल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए बी और सी की। ए की एफिशिएंसी कितनी हमारे पास, 4, बी की 2 है, और टोटल हमारे पास 9 है। ठीक है, अगर टोटल एफिशिएंसी में से अगर मैं ए और बी की माइनस करूं तो सी की आ जाएगी। ए प्लस बी कितनी है, 6, और टोटल 9 है, और 9 में से अगर मैं 6 माइनस करूं तो कितनी बचेगी हमारे पास, 3। तो हमें शेयर किसका निकालना है, सी का। अगर वो टोटल जो इफेक्ट पड़ेगा इस पे किसकी वजह से पड़ेगा, एफिशिएंसी की वजह से। टोटल एफिशिएंसी कितनी हमारी, 9। अगर वो 9 एफिशिएंसी के साथ टोटल काम को कंप्लीट कर रहा है तो उसको कितने पैसे मिल रहे हैं हमारे, 4320 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन सी है जो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, इसको काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना बच गया, 1, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 0 0, कितने बच गए, 1440 रुपये उसको कितने ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये किसका शेयर आ गया हमारा, किसका शेयर आया, सी का शेयर आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि सी का शेयर कितना होगा। आ गया समझ। तो चलो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमसे आज नए जुड़े हैं वो एक बार पिछली क्लास को जरूर देखें, जिससे आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब कल मुलाकात होगी कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। यदि किसी स्टूडेंट को कंसेप्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार।